टेंथ क्लास आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट लेंगे। इसमें हमने रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ना है। अभी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसमें हम सबसे पहले रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। रेशियो क्या है? अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो उनको आपने अगर उनकी रेशियो फाइंड करनी है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं ए रेशियो बी, लेकिन इसी रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी। ठीक है, ये है रेशियो फॉर्म, और रेशियो को ही हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। रेशियो के बारे में बता दूं कि रेशियो का जो ऑर्डर होता है उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे ये ए रेशियो बी है, तो इसको जब हम ए ओवर बी की फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो ए है ये इसका होता है एंटीसीडेंट, और जो बी है बी को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो अगर आप ए रेशियो बी में लिख रहे हैं तो बी कॉन्सिक्वेंट है, लेकिन अगर आप बी रेशियो ए लिखेंगे तो कॉन्सिक्वेंट चेंज हो जाएगा, ए हो जाएगा। और कभी भी कॉन्सिक्वेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होना। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि रेशियो की यूनिट कोई नहीं होती। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ 200 ग्राम टू 700 ग्राम। रेशियो के बारे में ये बता दूं कि रेशियो हमेशा एक जैसी क्वांटिटीज़ के दरमियान में ली जाती है। यहाँ देखें, ग्राम्स और ग्राम्स में ली जा रही है। अब 200 ग्राम टू 700 ग्राम में जब हमने रेशियो लेनी है, तो जब रेशियो लेंगे तो यूनिट साथ नहीं लिखेंगे। इसके बाद इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है, और उसके बाद कैंसलेशन करेंगे और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, ये लोएस्ट फॉर्म होती है इसकी। नेक्स्ट में देखिए 1 किलोमीटर टू 600 मीटर। यहाँ पे क्वांटिटी सेम, इस तरह से यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट को सेम करने के लिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, इसलिए हम 1 किलोमीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1000। यहाँ पे देखिए 1000 रेशो 600 कर दिया। उसके बाद कैंसलेशन करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म 5/3 में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट में देखिए, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर आ जाता है 5/3। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, फाइंड ए इफ़ द रेशियो ए प्लस 3 रेशियो 7 प्लस ए एंड 4/5 आर इक्वल। ये दो रेशियोज़ आपको दी हुई हैं और कहा गया है कि ये दोनों रेशियोज़ अगर इक्वल हों तो ए की वैल्यू मालूम करें। आपने इन दोनों रेशियोज़ के दरमियान में इक्वल का साइन लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आपने उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया इक्वल के साइन के साथ, और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। ठीक है, उसके बाद आपने वेरिएबल एक साइड पे, कांस्टेंट एक साइड पे करके ए की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ 2 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशियो 3/4। आपके पास रेशियो क्या है, 3/4। आपको नंबर नहीं मालूम, तो नंबर आप सपोज कर लेते हैं कि वो x है जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है।
अब आपके पास दो नंबर हैं 3x एंड 4x। तो इफ़ 2 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो, इस रेशियो के हर नंबर में अगर 2 को ऐड कर दिया जाए, then we get a new ratio 5/6. Because the ratio of two numbers is 3/4, multiply each number of the ratio with x. ये x क्या है, हमने सपोज किया है कोई भी नंबर, then the number be 3x and 4x, जिसको 3 और 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे रिक्वायर्ड नंबर बनते हैं, and the ratio becomes 3x/4x. अब जो 3/4 था वो इसकी लोएस्ट फॉर्म थी, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म है वो क्या है 3x/4x। ये तो जब x मालूम होगा तब हमें पता चलेगा कि ओरिजिनल नंबर क्या है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको 3x/4x लिखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है कि उन दोनों रेशियोज़ में इक्वलिटी है, तो इसलिए इक्वल का साइन लगाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसको सॉल्व किया और हमने x की वैल्यू ले ली। अब ये x की वैल्यू आ जाने के बाद हमने ये जो दो नंबर थे ये फाइंड करने हैं। तो जब आपके पास x की वैल्यू आ गई है तो अब आपके लिए ये नंबर फाइंड करना कोई मसला नहीं है। आप 3x और 4x की वैल्यू देखें, सामने स्क्रीन में एंड पे दिखाया गया है किस तरह से x की वैल्यू 1 डालने से ये दो नंबर आप ऑब्टेन कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, फाइंड द रेशियो 3a + 4b if a/b = 5/8। आपको इसकी वैल्यू दी हुई है और एक और नई रेशियो है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो आपने इस रेशियो को जो आपने फाइंड करनी है फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है, और उसमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है आपने, ये वाली फॉर्म a/b वाली, यानी कि ये जो आपकी रेशियो है इसमें आपके पास क्या है, a है b है, लेकिन a/b नहीं है। तो a/b लाने के लिए आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को भी b से डिवाइड कर देना है और डिनोमिनेटर को भी b से डिवाइड कर देना है। जब आप इसको b से डिवाइड करते हैं तो इट मीन्स कि इसकी हर टर्म b से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग आपने इसको b से डिवाइड कर लिया। अब आप देखें आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई है, a/b, जो आप चाह रहे थे कि आपके पास a/b हो। जो b/b है इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये कैंसिल होके आंसर क्या आ जाएगा 1। लेकिन ये जो a/b था इसको हम क्यों लेके आए हैं, क्योंकि a/b की हमारे पास वैल्यू थी। तो a/b की जगह हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, एलसीएम लिया, सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ रहा है 47/81। ये किसका आंसर है, 3a + 4b = 5a + 7b की ये वैल्यू है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन रेशो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। दो नंबर्स के दरमियान में रिलेशन जो था वो रेशो कहलाता था, लेकिन अगर दो रेशोज़ के दरमियान में रिलेशन देखा जाए तो वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। यानी दो रेशोज़ अगर इक्वल शो कर दी जाएँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। यहाँ पे देखिए एक रेशो आपको दी हुई है a/b और दूसरी रेशो क्या दी हुई है, c/d, और उसके दरमियान में किस चीज़ का साइन है, इक्वल का साइन है, ठीक है। तो दो रेशियोज़ को इक्वल शो करना क्या होता है, प्रोपोर्शन। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज़ होती हैं ना रेशियो में, जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, और जो दरमियान में दो वैल्यूज़ दी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यूज़।
एक इंटरेस्टिंग चीज़ के जो ए और डी यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनको जब मल्टीप्लाई किया जाए और बी और सी को जब मल्टीप्लाई किया जाए यानी मीन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाए तो उन दोनों का आंसर सेम आता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, ये देखिए प्रोपोर्शन को यूँ लिखा जाता है या फिर हम इसको इक्वल के साइन साथ भी लिख सकते हैं। फिर इस रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ए डी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और बी सी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। Look at example number 5। यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फार्मूला लगाना है। आपके यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दो नंबर जो हैं उनको आपने यहाँ लिख लेना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को भी इक्वल के बाद लिख लेना है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करके आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर, 15 kg ऑफ शुगर इफ 7 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 560 रुपीज़। आपके पास यहाँ पे क्या है, kg एंड रुपीज़, तो आपने केजी के दरमियान भी रेशियो फाइंड करनी है और रुपीज़ में भी, और दरमियान में आप क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन। प्रोपोर्शन का साइन भी लगा सकते हैं, इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे केजी में कितनी वैल्यूज़ हैं, 15 रेशो, दूसरा केजी क्या है, 7 इज इक्वल्स टू 15 जब था तो उसके लिए रुपीज़ क्या थे नहीं मालूम, x, इसलिए हम पहले x लिखेंगे, हम बाद में x नहीं लिखेंगे, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। 15 की अननोन वैल्यू है, 15 kg शुगर की प्राइस हमें नहीं मालूम, इसलिए हम अगर पहले 15 लिख रहे हैं तो उसकी अननोन वैल्यू जो है उसको भी हम पहले लिखेंगे। नेक्स्ट है 7, तो 7 सेकंड नंबर पे है, तो 7 kg शुगर की कीमत भी तो सेकंड नंबर पे लिखेंगे 560। ये देखिए आपको प्रोपोर्शन दिया गया, उसके बाद यूनिट्स हटाने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ गया 1200, क्योंकि 1200 क्या थी, कॉस्ट, हमने क्या फाइंड करनी थी, कॉस्ट, इसलिए उसके साथ रुपीज़ लगे। एक्सरसाइज 3.1 को देख लीजिए। इनके सॉल्यूशंस तो देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए रेशियो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने इसको रेशियो की फॉर्म में भी लिखना है, ये जो आपको दो नंबर दिए हुए हैं इसको रेशियो की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद फ्रैक्शन की फॉर्म में। सिंपली रेशियो के लिए आप क्या करेंगे, इनकी यूनिट्स हटा देंगे और इनके दरमियान में रेशियो का साइन लगा देंगे ये। उसके बाद आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन के लिए आप पहले इसको सिंप्लीफाई करें, इस रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में लाएं। पहले हमने 10 से डिवाइड किया, फिर 5 से दोनों नंबर्स को डिवाइड किया, अगेन 5 से डिवाइड किया, तो लास्ट में हमारे पास रेशियो में आंसर आया 3:5। लेकिन हमने इसमें फ्रैक्शन भी फाइंड करनी है, इसलिए 3:5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी 3/5 लिख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स
आप लोग सेम मेथड को फॉलो करते हुए आई होप कि कर लेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, गर्ल्स हैं 25 एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो बॉयज़ रिमेनिंग हैं इसलिए माइनस करेंगे, तो बॉयज़ हैं 35। कंप्यूट द रेशियो ऑफ, पहली आपने रेशियो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज़ कितने हैं 35, रेशियो टोटल स्टूडेंट्स आपके 60। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है 35/60। इसके बाद आप इसकी कैंसिलेशन कीजिए और रेशो की फॉर्म में आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 into 4x minus 5y is equals to 2x minus 7y, find the ratio x ratio y। बहुत ही सिंपल, आपने इसको सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सिंपली आपने ये करना है कि जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे और जो y वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे लिख लेना है और उसके बाद कांस्टेंट को एक साइड पे और वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आइएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, x रेशो y का। आपने फाइंड भी x रेशो y ही करना था। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ b, द रेशियो 2p प्लस 5 रेशो 3p प्लस 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल। अगर ये दो रेशियोज इक्वल हैं 2p प्लस 5, इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देती हूँ 3p प्लस 4। इसको किसके इक्वल रखना है 3/4, ये क्वेश्चन की डिमांड है। इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई कर किया तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, लेकिन इसमें p की जगह x है। क्वेश्चन नंबर 6, 2 numbers are in the ratio 5:8 if 9 is added to each number। ये अभी आपको करवाया था इस तरह से कि 2 numbers are in the ratio 5:8। अगर 5:8 है तो हमें नंबर्स नहीं मालूम, लेट द नंबर इज 8 5x एंड 8x, तो उसमें हमने ऐड क्या करना है, 2 numbers are in the ratio if 9 is added in each number। अगर 9 को each number में ऐड किया जाए then we get 8:11। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करके आपने x की वैल्यू ले लेनी है। x की वैल्यू आ जाने के बाद आपने नंबर्स फाइंड कर लेने हैं। लास्ट में देखिए स्क्रीन के नंबर्स फाइंड किए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ़ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशियो वी गेट अ न्यू रेशियो, व्हाट आर द नंबर्स, सेम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ़ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट ₹250। अभी आपको इस तरह से समझाया था कि यहाँ पे
kg ratio kg equals to rupees ratio रुपीस। फर्स्ट केजी है 8, उसकी प्राइस हमें मालूम करनी है। तो फर्स्ट में हमने 8 एंड x लिख देना है, और सेकंड में 5 केजी था और उसकी प्राइस क्या दी हुई थी 250। ठीक है, उसके बाद आपने इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की मदद से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ़ a रेशियो b इज इक्वल टू 7:6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 5b रेशियो 7b - 5a। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया, अगेन समझा देती हूँ। a रेशियो b इज इक्वल टू 7:6 दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इसी तरह से इस रेशियो को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमने b से डिवाइड कर देना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, ये हमने डिवाइड क्यों किया है, ताकि हमारे पास a और b फॉर्म आ जाए हर टर्म से जब हम b को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे तो कैंसिलेशन से 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ a और b जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लिख देंगे a और b का आंसर जो दिया हुआ। इसके बाद इसको आपने एलसीएम वगैरह करके प्लस माइनस जो भी है सिंप्लीफाई करना है, और लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा 51/7। ठीक है, ये जो नई रेशियो थी उसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट दी फॉलोइंग। इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में देखें, उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए वाई को एक साइड पे रहने दिया और दूसरी साइड पे तमाम नंबर्स ले जाएंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये एमसीक्यूज टाइप आप क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो इंतहाई इजी है, उसमें जस्ट आपने वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को इक्वल रखते हुए क्वेश्चंस करने हैं। At the end, I pray for you. May Allah bless you forever. Allah Hafiz.